तो फिर नहीं आ गए। और उसके बाद जब उद्धव जी हैं ये निश्चित हुआ, तब उन्होंने उद्धव जी को लेकर सभी ब्रज के उन स्थानों का परिभ्रमण किया उनके साथ, जहाँ जहाँ भगवान ने जो जो लीलाएं की, उन लीलाओं का वर्णन भी उन्होंने किया। सब विरह के भीतर हो रही एक घटना है। तो जितने सब भगवान की लीला में निमग्न है, उतने समय विरह के कारण होती जो विकलता, अस्वस्थता आदि हैं, वो उस समय अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान में उनका चित्त लगा हुआ है। तो ये पूर्व जो संयोगानुभूति है, उससे संबलित विरह, इस प्रकार का विलक्षण प्रकार का ये विरह है। ये यहां पर उत्तम अधिकारी के रूप में कहा जा रहा है। हाँ करो। पूर्वानुभव आप कहें ना, तो पूर्वानुभव में क्या लेना, वो नहीं समझिए। उद्धव जी कब आए? मथुरा पधार गए, उसके बाद ही आए ना भगवान। तो उससे पहले तो ब्रजभक्तों के साथ भगवान थे ही, तो सब तरह का अनुभव उनको था ही। अब विरह में उद्धव जी के साथ पूर्व अवस्था का वो स्मरण कर रहे हैं, तो दोनों साथ हो गए ना, ये तात्पर्य। तो अब उसका अभिज्ञापक जो लक्षण है इस अवस्था का, या इस भक्ति की वृद्धि का जनाने वाला लक्षण, वो अभी यहाँ कहते हैं कि उद्धवागमने जाता उत्सव सुमहान यथा वृंदावने गोकुले वा तथा में मनसि क्वचित। कि जिस तरह से उद्धव जी के गोकुल आने पर जिस प्रकार से महान सुमहान उत्सव हुआ था वृंदावन में और गोकुल में, इस तरह से वो सुमहान उत्सव मेरे मन में भी कभी हो, कहीं हो, ऐसी आशंसा यहाँ कहते हैं। अत्रापि पूर्व श्लोकोक्ता स्यात् इति क्रिया अनुसज्जते। इसका यहाँ अन्वय करना है, क्वचित स्यात्। तथा च तादृश स्मरणोत्सवादि विषयिणी आशंसैव स्वस्मिन् तादृश भक्ति वृद्धि ज्ञापकम लक्षणम। उस प्रकार की स्मरणोत्सव आदि के विषय में जो आशंसा कि ऐसा स्मरणोत्सव मुझे भी कभी हो, वो ही खुद के भीतर बढ़ी हुई भक्ति का लक्षण है या उसका स्वरूप है। देखो, अत्र त्रिष्वपि श्लोकेषु, इन तीनों ही श्लोकों में गोकुल पदोक्त्या, नंदादीनांच गोकुले, वहाँ गोकुल है, गोकुले गोपिका नाम, वहाँ भी गोकुल है, और इसमें वृंदावन गोकुले वा, यहाँ भी गोकुल है। तीनों जगह गोकुल गोकुल ऐसा कहा गया है। तो गोकुल पदोक्त्या पूर्वोक्त रीति को भावः श्री व्रजनाथ स्वरूपासक्ता नाम एव विवक्षितः नान्य स्वरूपासक्ता नाम इति ज्ञापितम। तो महाप्रभु का ये अभिप्राय इससे लगता है कि जो व्रजनाथ यानी गोकुलाधीश के स्वरूप में जो आसक्त हैं, उन्हीं के भीतर इस प्रकार की भावना या इस प्रकार की आशंसा प्रकट हो सकती है। जो भगवान के ही अन्य लीला के स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में जो आसक्त हैं या अन्य लीलाओं में जो आसक्त हैं, उनके भीतर इस प्रकार की आशंसा प्रकट होना संभव नहीं है, जिसके कारण नवरत्न ग्रंथ प्रकट हुआ था। तो गोविंद दुबे की आसक्ति द्वारका लीला में थी। अब द्वारका लीला में ये सुख दुख या सुमहान उत्सव का कोई प्रसंग ही नहीं है। तो जो द्वारका लीला में या ऐसे स्वरूप में आसक्त हैं, उनके भीतर इस प्रकार के निरोध की संभावना नहीं दिखती है। ये इस अभिप्राय को बताने के लिए यहाँ तीनों बार गोकुल पद का प्रयोग किया है। तेव परमानुग्रह विषया इति च, क्योंकि परम अनुग्रह के भागी तो ये ही हो सकते हैं कि जो गोकुलाधीश के स्वरूप में आ सकते हैं। अब तीसरे श्लोक में वृंदावने
और गोकुले ऐसा कहा है। तो तृतीय वृंदावन पदोक्तिस्तु तेष्वपि आधिक्य ज्ञापनार्था इति बोध्यम। ये जो 3 प्रकार के अधिकारी हैं उनमें भी जो वृंदावनस्थ गोपीजन हैं वो इन सब में अधिक हैं, इस बात को जताने के लिए यहाँ कहा गया है। उनका अधिकार सविशेष है। तेन एतादृश पुष्टिमार्गीय विषय के एवायम विचारः न तो सर्वसाधारणः इत्यपि बोधितम। इसलिए इस ग्रंथ में जो ये विचार किया जा रहा है वो इस प्रकार के जो पुष्टिमार्गी है भक्त हैं उन्हीं के संबंध में है, साधारण भक्तों के विषय में ये विचार नहीं है। तो ये एक विलक्षण अधिकारी हुए। अब यहाँ पर श्री पुरुषोत्तम जी अन्य जो व्याख्याकार हैं उनके मतों की यहाँ समीक्षा कर रहे हैं कि ये जो निरोध लक्षण ग्रंथ है उसमें चाचा गोपेश्वर जी हैं, उन्होंने अत्र श्लोकत्रये, ये जो इन 3 श्लोक हैं उनमें इसमें वो वृंदावन के जो भक्त है उसको अलग व्यावर्तन किया उसका, तो उसमें क्या विशेषता क्या रहेगी इसे? गोकुलस्थ के तुलना में भी वृंदावन के जो भक्त हैं यानी गोपीजन हैं उनकी अधिकता है, ये बताना चाह रहे हैं। यानी अधिकता क्या, वो अधिकता का क्या लक्षण है? यानी कैसे अधिकता? सर्वात्म भाव जो कहा वो वही है ना। हाँ, ओके। इसीलिए हम देखते हैं कि जो वियोग तो सभी ने अनुभव किया है, परंतु वियोग के जो लक्षण हैं वो लीला में वर्णित हुए हैं, वो गोपीजनों में ही इतने प्रबलता से वहाँ प्रकट हुए दिखाई देते हैं। ऐसा वर्णन सखाओं में या नंदराई जी यशोदा जी में या अन्य जो गोप हैं उनमें उनका वर्णन लीला में नहीं आता है। तो ये उनकी अधिकता बताने के लिए। तो वृंदावने गोकुले वा, तो उद्धव जी जब गए हैं वो पूरी जो लीला का वर्णन है उसमें गोपीजनों के साथ ही उन्होंने समय व्यतीत किया है इतना लंबा। नंदराई यशोदा जी के लिए तो केमसो मजामा चाय पानी करके और पीछे वहाँ से निकल गए हैं, अधिक वहाँ उनका वर्णन नहीं है। सामान्य औपचारिक ही वहाँ वो उनकी मुलाकात है ऐसा लगता है। तो वृंदावने गोकुले वा, यहाँ पर गोकुल को वा विकल्पार्थक या गौणार्थक बताकर पहले वृंदावन गिनाया उसके बाद गोकुल गिनाया है, वो इस अभिप्राय से। अब चाचा गोपेश्वर जी ये कहते हैं कि अत्र श्लोकत्रये सुबोधिन्याद्युक्तस्य निरोधस्य अवश्यम भाव सूचको मनोरथ एव उच्यते। गोपेश्वर जी ये कहते हैं कि ये 3 श्लोक में जो आशंसा बताई गई है वो इस बात के लिए सूचित की गई है कि इस प्रकार का जो निरोध है वो अवश्य होना ही चाहिए। ऐसा जो मनोरथ है भक्त का, उसकी इच्छा, वो केवल यहाँ बताई जा रही है। श्री हरिरायणाम मते तु, और हरिराय महाप्रभु के मत में तो ये है कि निरोध निमित्त कारणभूतयोः भावन गुणगानयोः मध्ये प्रथमम भावनम उच्यते। निरोध जब हमारे अंदर हो भक्त में, उसके निमित्तक जो कारण होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो भावों की भावना और गुणगान। उनमें प्रथमम भावनम उच्यते, प्रथम यहाँ भावन बताया जा रहा है। यानी वही निरोध संन्यास निर्णय ग्रंथ में कहा गया, भावनया सिद्धो भावः साधनम तच्च दुर्लभत्व बोधनाय। अब ऐसा जो भावन है वो तो बहुत दुर्लभ है, इसलिए महाप्रभु स्वविषयकतया प्रार्थना रूपेण उच्यते। इस प्रकार का भावन कर पाना आधुनिक किसी भक्त से संभव है ही नहीं।
ऐसा सोचकर महाप्रभु ने इन 3 श्लोकों में मैं मनसी, मैं स्यात्, मैं क्वचित ऐसे पद में खुद ही के लिए इस बात को सीमित रखा है, ऐसा श्री हरिराय महाप्रभु का अभिप्राय है। यानी इसकी प्रार्थना करना या इसकी आशंसा करने की औकात और किसी में नहीं है, ऐसा श्री हरिराय का जो महाप्रभु का मत है। मनमते तु, अब पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इदम आशंसात्रयम, इन 3 श्लोकों में जो 3 तरह की आशंसा दिखाई गई है वो भक्ति वृद्धि ज्ञापक लक्षणतयैव उच्यते। भक्ति की वृद्धि को जताने वाले ये आशंसारूप लक्षण है वो यहाँ कहे गए हैं, उससे अधिक और कोई बात इसमें नहीं है। इति ततो भेदः इति ज्ञेयम्। तो ये जो ऊपर के 2 व्याख्याकार हैं उनके मत से मेरा इतना मतभेद है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। यानी सविनय चाचा गोपेश जी और श्री हरिराय महाप्रभु के मत का पुरुषोत्तम जी अस्वीकार करते हैं, तात्पर्य। ठीक है, तो श्लोक तो समाप्त हो गया। यहाँ कुछ हो पृष्ठव्य तो हाँ बोलो। जी जी ये खाली इतना क्वेश्चन था कि जो सर्वात्म भाव शब्द आया और हम एक बात करें प्रपंच विस्मृति पूर्वक, तो सर्वात्म भाव में जनरली हम देखते हैं कि सब जगह ठाकुर जी का दर्शन करना सर्व में, और प्रपंच विस्मृति पूर्वक मतलब अभी जो बात हुई पूरा प्रपंच भी भूल जाना, मतलब जो भी है। तो फिर ये सर्वात्म भाव और प्रपंच विस्मृति पूर्वक ये दोनों का मेल नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा सर्व की कामना ही क्यों नहीं, सर्व में देखने की भी इच्छा क्यों नहीं, जब हम सब भूल ही रहे प्रपंच को, जो स्वरूपाशक्ति जो बात आई, तो ये थोड़ा सर्वात्म भाव का ये एक अर्थ है जो तुमने कहा है, इतना ही अर्थ सर्वात्म भाव का नहीं है। हमारा जो कुछ भी है वो सब प्रभु के लिए है, प्रभु में हो, ये भी सर्वात्म भाव है। तो हम प्रभु के लिए हैं। तो ब्रज भक्तों में दोनों तरह के सर्वात्म भाव का प्राकट्य हमको देखने मिलता है। भगवान अंतर्ध्यान हुए उस समय सर्वत्र भगवत दर्शन हो रहे हैं उनको, और जिस समय भगवान पधार गए हैं उस समय वो ऐसे ही यंत्रवत जीवन जी रहे हैं। भगवान पधार गए, अब जीवन में और तो कुछ बचा नहीं है, तो भगवद अर्थता ही सोचकर उनका शेष जीवन चल रहा है। इसी तरह त्वयि धृता सभ त्वाम विचिन्वते, ऐसा करके हमने जो भी अपने देह टिका रखे हैं वो आपके लिए ही हैं। ये उनका सर्वात्म भाव ही तो है ना। तो प्रपंच विस्मृति का इसके साथ कोई विरोध नहीं है। जी ये जो 2 प्रकार के सर्वात्म भाव हमने देखे जो व्रज भक्तों वाला, तो जो आसक्ति ब्रह्म न्याय की कंडीशन में जो व्रज भक्त थे तब का ये सर्वात्म भाव पहले वाला हुआ कि उनको सब जगह पे ठाकुर जी के दर्शन होने लगे, मतलब जो ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए और तब सब जगह दर्शन होने लगे। तो वो जो उदाहरण की जब हम बात चल रही, अगर थोड़ा सेट हो तो तब उसमें ऐसा लिखा है कि जो ऊपर जो प्रथम अधिकारी है उसमें वो सर्वात्म भाव की कमी के कारण यहाँ मतलब वो उनमें ये नहीं, मध्यम का जो यहाँ कहा जो डिफ्रेंसिएशन कहा प्रथम और मध्यम अधिकारी में, अन्यथा तद्वत सर्वात्म भाव भावेन ततो न्यून्यत्वात् पश्चादुक, वो जो कहा पीछे वाले में ये कमी। तो ये लीला के हाँ आगे तो समझ गए कि जैसे आपसी ने आज्ञा की जो सुमहान उत्सव था उसमें तो जो सर्वात्म भाव है वही उसके लक्षण, मतलब यहाँ तो वो एकदम फलित हो रहा है कि ठाकुर जी अंदर ही उनको सब दिखने लगे, मतलब जो अंतर अनुभव रूपी सर्वात्म भाव की बात हुई। और यहाँ तो वो भी है कि वो उत्तम कक्षा के ही नहीं। गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां व्रजवासिनां, ये सभी मध्यमाधिकारी हैं। उनमें गोपीजन और व्रजवासी, इसमें क्रम क्यों रखा, पहले गोपीजन और बाद में व्रजवासी?
तो उन दोनों में, इन मध्यमाधिकारी जो दो हैं, उन दोनों में अंतर ये है कि गोपीजन सर्वात्म भाववती हैं और अन्य जो ब्रजवासी हैं वो ऐसे सर्वात्म भाव वाले नहीं हैं। वहाँ वो अंतर बताया है। प्रणाम जी। तो तीसरे श्लोक में तो सर्वात्म भाव वाली गोपियाँ ही लेनी पड़ेगी ना, वो तो ही है ना, दूसरे में नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे सर्वेशम ब्रजवासी का है तो वो आसक्ति ब्रह्म न्याय से मध्यम, और यहाँ पे सब गोपीजन सर्वात्म भाव वाली है, इसीलिए उत्तम कहा। वृद्धि के उत्तमता का जो मानक है वो दुख की आशंसा, सुख की आशंसा और सुमहान उत्सव की आशंसा, ये ही तीन उसके निकष हैं। हाँ, मतलब वृद्धि के स्वरूप में जो उनकी वृद्धि हुई है वो इस आशंसा से, जो उद्धवागम ने कहा तो वहाँ पे सर्वात्म भाव वाली जी जो हती उन्हीं को लेकर यहाँ पे उत्तम प्रकार कहा ना, ऐसा मैं समझ रही हूँ। हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, बस इतना ही जी। हाँ, बोलिए ना। ये जो प्रथम श्लोक में कंस आदि और काल, सुनाई देगा, आप बोल दीजिए ना। प्रथम श्लोक में जो कंस आदि के भय और काल आदि के भय से दुख की जो बात की है, हाँ, तो अवतार काल में तो ठीक है ये बात, लेकिन अनावतार काल में जो भक्त इतनी उच्च दशा पे पहुँचे हैं, निरोध जैसी दशा पे, तो उनको इस तरह के दुख की निवृत्ति के लिए मतलब प्रागट्य की बात समझ में नहीं आ रही जी, कि ये तो शुद्ध एक उच्च कक्षा के भक्त के लिए तो ये शुद्ध बात हो गई। कोई भय की निवृत्ति, जो भय से दुख जो हो रहा है उसकी निवृत्ति के लिए वो भगवत प्रागट्य की चाहना रखे। यहाँ ये पुरुषोत्तम जी मतलब ऐसा क्यों कोट कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, किसी को करना हो विचार इस पर। यहाँ जो काल को कलिकाल ले थोड़ा पास में रखो। काल को कलिकाल से समझ सकते हैं, और जो कंस आदि हैं तो उसको आपने कहा ही कि सेवा में बाधक जो तत्व हैं तो वो कंस आदि के समान असुर ही हैं। नहीं, प्रश्न उनका क्या है पहले ये बोलो, पीछे जवाब दो। कंस, काल और अज्ञान के समकक्ष वर्तमान में क्या है, ये इनका प्रश्न नहीं है। अच्छा। इनका प्रश्न ये है कि वर्तमान में इन भयों की निवृत्ति के लिए भगवान प्रकट हों, या इन भय हों तो भगवान कृपा करके प्रकट करेंगे, इस प्रकार की लीला के समय के प्राकट्य के साथ इसकी हम कैसे तुलना कर सकते हैं, या ऐसी कामना इस समय प्रकट हो, ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ये ललित जी का प्रश्न है। हाँ, जिसको कहना हो। जी, उनके प्रश्न में मुझे शायद ऐसे समझ में आया कि वो पूछना चाह रहे हैं कि तभी तो वो सब प्रकार के भय थे, पर जो उत्तम अवस्था का अभी भक्त है उसे उस प्रकार के भय कैसे होंगे। तो हाँ। आज मुझे कंस के समान कोई ऐसा दिख रहा है जिसके कारण मुझे ये भय हो, और जिस भय को दूर करने के लिए भगवान प्रकट हों, तो मेरी अभिलाषा तो वो भय से यही है ना कि या दुख से प्राकट्य यदि होता है तो मुझे भी वो दुख हो। अब आज वो दुख कंस नहीं बचा तो कौन है, तो कंस के समान कोई अन्य असुर हैं वो, तो भगवान उसी को भक्त का दुख मानकर प्रकट हो जाएं, ऐसी आशंसा ये जो त्यागी विरहार्थ जो त्याग किया हुआ है उसके मन में होती है। अब देखो, इसमें समझने की बात ये है कि फिर से संन्यास निर्णय ग्रंथ में जो विरहानुभवार्थ परित्याग किया हुआ है उसको हमें दिमाग में रख के सोचना है। मेरे जैसे आपके जैसों को सोचने का ये विषय नहीं है। हमें तो ये नहीं होगी कभी
ऐसा दुख नहीं होगा या ऐसी अभी आशंसा नहीं होगी। पर जिसने विरहानुभवार्थ त्याग किया है उसके पास तो भगवान के अलावा और कोई सहारा ही नहीं है। अब येन केन प्रकारेण उसको भगवान का प्राकट्य अभिलषित है। कैसे हो प्राकट्य? दुख से होता है ऐसा उसको पता चला है। तो मुझे दुख हो, लीला में दुख कैसे हुआ था? कंस ने दुख दिया था, इसी तरह से कालकृत दुख था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो जाए। तात्पर्य दुख में नहीं है, तात्पर्य भगवान के प्राकट्य से है। अब चिल्लाकर आते हों, माथा फोड़ने पर आते हों, या कुछ बर्तनों को फेंकने से आते हों, कैसे भी आते हों, भगवान का प्रकट होना मेरी ज़रूरत है। तो इस अभिप्राय से वो उस दुख की आशंसा कर रहा है। अब वो दुख स्वाभाविक प्रकट नहीं हो रहा है। तो कभी ऐसा होता है ना कि कोई किसी को हम आवाज़ देते हो और नहीं सुनता हो, तो बगल वाला कहे यार जोर से चिल्लाना है। तो जोर से चिल्लाओगे तो तुम्हारी आवाज़ पहुंचेगी, तो तुम्हारा दुख वहाँ पता चलेगा, तो आ जाएंगे दूर करने के लिए। तो यहाँ ये बात कही जा रही है। सबकी अपनी अपनी अनुभूति होती है इस विषय में। प्राकट्य का प्रकार भी अलग अलग होता है। अब जिन लोगों के जीवन में हम ये देखते हैं कि बहुत समय, लंबे समय तक जिन्होंने दुख का अनुभव किया हो, भगवान से उनको विमुख रहना पड़ा हो, पर पीछे कुछ ऐसी लीला प्रभु करते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे अनुकूल होता जाता हो, वो प्रभु घर में पधारते हैं, सेवा का सुख प्रदान करते हैं। ऐसा सैकड़ों वैष्णवों के या जीवों के उदाहरण में हम देख पाते हैं। अब हमें तो नहीं पता है, क्योंकि भगवान ने ये उनको कहा नहीं है कि ये इन दुखों के कारण अब मुझे आना मैंने तय किया है। वो ऐसा कुछ भगवान हमको रिपोर्ट देते नहीं है। पर जिस तरह से जब जब भी भगवान का प्राकट्य हुआ है, उन लीलाओं को अगर हम देखें तो उससे हम ये उसको समझ सकते हैं कि इसके जीवन में भी ये लीला इसी कारण से हुई है। समझे ना? हाँ। और जो ललित जी के प्रश्न में ऐसा भी पैरेललिज्म सोच सकते हैं, जो यहाँ पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि काल अज्ञानयोपि संभवाच्य। अब कंस को क्या भय था? मृत्यु का भय था। मनुष्य मात्र को भी मृत्यु का भय रहता है। आज के हम आधुनिक मनुष्य है या कोई भी मनुष्य है, तो ये एक पैरेलिज्म भी सोच सकते हैं। और दूसरी बात, कंस को अपना ऐश्वर्य स्थापित करना था, सर्वोपरि था, तो मनुष्य भी सुख की प्राप्ति, दुखाभाव की शोध में रहते। तो ये हमारे लिए अज्ञान भी है कि जो सुख है वो सांसारिक या जागतिक सुख नहीं है। तो मीन्स आपने जो बताया अनवतार काल और अवतार काल के जो डिफरेंस में किस तरह अपन को साम्य या हाँ कैसे समाहित कर सके, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। मूल बात यह है कि भगवान का जब प्राकट्य हुआ उसमें पृथ्वी कंस के अत्याचार से भाराक्रांत हो रही थी और दुखी थी। ये एक बात थी। दूसरा, कोई कालकृत भय भी, दुख भी उपस्थित हुआ था। और इसी तरह से जो जीव हैं उनके भीतर किसी प्रकार का अज्ञान भी है। वो कौन से तरह का अज्ञान था और कौन से तरह का कालकृत भय था, वो जब भगवान ने उन भयों को निवारण करने के लिए जो जो लीला की, उससे हम उसका अनुमान कर सकते हैं कि कैसे कैसे जिनके बीच में भगवान अवतरित हुए उनके अज्ञानजन्य दुखों को भगवान ने दूर किया, अथवा कालकृत दुखों को भगवान ने दूर किया। जैसे कि हम पांडवों के संदर्भ में सोच सकते हैं कि पांडवों का काल विपरीत पड़ा, सब छिन गया, वनवास हो गया, पर लगातार भगवान उनके साथ रहे। इसी तरह
उसी में हम असुरों की भी विचारणा कर सकते हैं कि दुर्योधन आदि के रूप में वो असुर ही थे जिन असुरों के कारण दुख उपस्थित हुआ था। और इसी तरह बहुत सारे भगवान इन कार्यों को करेंगे ही, पर भगवान की इच्छा अभिप्राय को नहीं जानने के कारण भी दुख होता है, भगवान की लीला को नहीं समझने के कारण भी दुख होता है। तो तत्तद लीलाओं को करके भगवान ने उन जो अधीर थे उनको बाद में जाकर विश्वास दिलाया। जिस तरह से इंद्रियाक भंग के प्रसंग में हम देख सकते हैं, वहाँ न तो कोई काल का मुद्दा है न कोई असुर का मुद्दा है, शुद्ध अज्ञान का मुद्दा है कि जब देवाधिदेव आपके बीच में है तब क्षुद्र देव को पूजना ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो अज्ञान को दूर किया। अब वो नहीं मान रहे थे, परंपरा तो ऐसी है, आगे से ऐसी चली आ रही है, अनिष्ट हो जाएगा अगर देव अप्रसन्न हो गए तो भगवान ने उनका अज्ञान दूर कर दिया, अनिष्ट हुआ तो उससे भी बचा दिया। तो ये सब जो अज्ञान जन्य दुख है या काल जन्य दुख है या असुरों से होने वाले दुख हैं, उन दुख से भगवान का प्राकट्य होता है। तो वो प्राकट्य के लिए उस दुख की आशंसा, आज भी हम जैसे कृष्णाष्टक का पाठ करते हैं तो यही तो करते हैं ना, सभी में कलऊ 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 का वहाँ अन्वय वहाँ प्रभु ने कहा है, सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलऊ च खल धर्मिणी। इसी तरह कलऊ गंगादि तीर्थ वर्जेषु, कलऊ म्लेच्छाक्रांतेषु, कलऊ नानावाद विनष्टेषु, वो काल ही बताया जा रहा है। रोज हम पाठ यही तो करते हैं कि हम इससे दुखी हैं, तो कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम। और ये भी गिनाने के लिए ही गिनाए हैं, इतना नहीं है कि असुर, काल और अपना क्या अज्ञान इतने ही हों, और भी गिना सकते हैं इसको हम, जो भी भगवद अवतार में निमित्तभूत दिखलाई देते हों भगवान को प्रकट होने के लिए, उन सबको हम गिना सकते हैं। यहाँ भी विराम रखते हैं, समय हुआ है, 4 बजे फिरते हैं।